हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको भूगोल के 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको बता दें कि जो आपका ज्योग्राफी है, जो कि आपका यूपी पुलिस एग्ज़ाम से रिलेटेड है। आपका कोई भी एग्ज़ाम अगर तैयारी कर रहे हो आप लोग, जैसे यूपीपी वनडे एग्ज़ाम कोई भी ले लो आप, जो एसएससी जीडी हो गया, आपका सीजीएल हो गया, रेलवे ग्रुप डी, कोई भी एग्ज़ाम आपका हो, उसमें आपका जियोग्राफी जो कि आपका भूगोल भूगोल से संबंधित आपका 4 से 5 क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आप लोग यहाँ से डेली पढ़ सकते हैं। और आपको बता दें कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आपको तो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि जो आपका पुलिस का एग्ज़ाम है उसमें आपका 4 से 5 क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कर सकते हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका प्रश्न क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर रॉकी पर्वत, कौन सा पर्वत है, जो आपका रॉकी पर्वत को पार करके उसके नीचे उतरने वाली गर्म और शुष्क कैसी हवाएं, तो जो आपका गर्म और शुष्क हवाएं हैं किस नाम से जानी जाती है। तूफान के नाम से, कि आपका नार्दर्न के नाम से, कि चिनूक के नाम से, कि सांता अना किस नाम से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा, तो आपको बता दें चिनूक। कौन सा हो जाएगा, तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी चिनूक हो जाएगा। बात करें कि जो आपका चिनूक है, चिनूक आपका कौन सी हवा है, तो आपको बता दें स्थानीय हवा। और बात करें कि इसका औसतन आपका तापमान तापमान होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है, बात करें कि सेल्सियस में, तो सेल्सियस में आपका 4 डिग्री सेल्सियस कितना होता है। तो आपको बता दें कि औसतन आपका तापमान कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, तो अगला है आपका कि व्यापारिक व्यापारिक पवनों की परिघटना किस कारण से होती है। जो आपका व्यापारिक पवन की परिघटना है, मतलब किस कारण होती है। ऑप्शन है आपका ऊष्मा का चालन के द्वारा होती है, कि आपका ऊष्मा का सम्मोहन, कि ऑप्शन सी आपका ऊष्मा का विकिरण, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग हमारे चैनल से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको बता दें कि ज्योग्राफी हो गया आपका, पॉलिटिकल साइंस, और उसके बाद हम देखते हैं कि जो आपका यूपी जीके है, स्टैटिक जीके, हम सभी वीडियो को प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़कर पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम अपने प्रश्नों में चलते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या है, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है आपका व्यापारिक पवनों की परिघटना किस कारण से होती है। ऊष्मा की चालन, की ऊष्मा का सम्मोहन, की ऊष्मा का विकिरण, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका व्यापारिक पवनें होती हैं किस कारण होती हैं, तो आपको बता दें ऊष्मा का संवहन। किसके कारण होती हैं, तो आपको बता दें ऊष्मा का संवहन के कारण होती है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, प्रति चक्रवात क्या लिखा है, जो आपका प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है। तो आपका केंद्र में होता है, कि बाहर की ओर होता है, कि मध्य में होता है, कि कहीं नहीं। जो आपका पृथ्वी है, मान लीजिए यहाँ पर पृथ्वी है आपका, तो यही आपसे पूछा है कि वायुदाब कहाँ पर अधिक होता है। तो आपको बता दें कि जो आपका केंद्र होता है, पृथ्वी का केंद्र होता है, तो जो केंद्र होता है केंद्र में आपका अधिकतम होता है, कितना होता है। तो जो आपका वायुदाब है, वायुदाब कहाँ पर अधिक होता है, तो मैक्सिमम कहाँ पर होता है, तो केंद्र, पृथ्वी के केंद्र में होता है। और बात करें कि बाहर की ओर, बाहर की ओर आपका कितना होता है, तो बाहर की ओर आपका जो आपका यहाँ पर अधिकतम होता है, तो बाहर की तरफ आपका घटता चला जाता है वायुदाब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा, तो जो आपका प्रतिचक्रवात है, वायुदाब कहाँ पर अधिकतम होता है, मैक्सिमम कहाँ पर होता है, तो आपको बता दें पृथ्वी के केंद्र में। कहाँ पर होता है, तो आपको बता दें पृथ्वी के केंद्र में आपका सबसे अधिक होता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है,
भूमध्य रेखी, क्या लिखा है, भूमध्य रेखी प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है। ऑप्शन है आपका पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा, कि संवहनी वर्षा, कि मानसूनी वर्षा। तो जो आपका भूमध्य रेखा है आपका किस प्रदेश में आपका मतलब किस प्रकार की वर्षा होती है, पर्वतीय होती है, कि चक्रवाती होती है, कि संवहनी, की मानसूनी। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा संवहनी वर्षा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब बात करें कि आपका जो संवहनी वर्षा है, संवहनी वर्षा को हम मतलब किसे बोलते हैं, तो आपको बता दें जो आपका संवहनी वर्षा है, संवहनी वर्षा में आपका जो आपका वाष्प होता है, वाष्प जो सीधे आपका मतलब जल्द ही शीघ्र ही जल का रूप धारण कर लेता है। किसका धारण कर लेता है, तो जो आपका जल है, जल का सीधे वाष्प के अगर वाष्प बन जाता है तो वाष्प से सीधे आपका जल बन जाता है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवहनी वर्षा। और बात करें कि यहाँ पर जल पूछा है तो जल का फार्मूला अगर पूछ ले एग्जाम में आपसे तो आपको याद रखना है H2O। कितना हो जाएगा, तो जो आपका जल का फार्मूला है H2O हो जाएगा। तो आपसे प्रश्न पूछा था कि आपका भूमध्य रेखी प्रदेश किस प्रकार की वर्षा होती है, तो संवहनी वर्षा। संवहनी वर्षा किसे हम बोल सकते हैं, तो आपको बता दें जो वाष्प शीघ्र ही आपका जल का रूप धारण कर लेती है। तो आप लोग देखे होंगे बहुत जो आपका वाष्प होता है जल, तो वाष्प होके आपका सीधे किसका रूप धारण कर लेता है, तो आपको बता दें जल। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, एक संकरी गहरी तथा तीव्र ढाल युक्त किनारों वाली नदी घाटों किस नाम से जाना जाता है। तो जो आपका संकरी गहरी और तीव्र जो आपका ढाल है, ढाल के किनारों युक्त वाली नदियाँ घाटी किस नाम से जाना जाता है, बल्ब बोलते हैं, कि कैनियन बोलते हैं, कि रिफ्ट घाटी, की उपयुक्त में से सभी। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो आपका किनारों वाली नदी घाटी किस नाम से बोलते हैं, तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, कैनियन। कौन सा हो जाएगा, तो आपको बता दें कैनियन हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है कि जो आपका चंद्राकार बालू के टीले को क्या बोलते हैं। चंद्राकार जो आपका बालू के टीले होते हैं उसे हम क्या बोल सकते हैं, तो जो आपका चंद्राकार बालू है तो ये एक प्रकार का स्तूप है। तो यही आपसे प्रश्न पूछा है कि जो आपका चंद्राकार बालू का टीला है उसे क्या बोलते हैं, तो बरखान बोलते हैं, कि ज्यूजेट बोलते हैं, कि आपका यार डांग बोलते हैं, कि तटबंध। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, बरखान। बात करें कि यहाँ जो चंद्राकार बरखान की आकृति कैसी है, तो आपको बता दें अर्धचंद्राकार कैसी है, तो जो आपका बरखान है अर्धचंद्राकार आपका प्रकार होती है। कौन होता है, तो जो आपका बरखान है अर्धचंद्राकार आपका बालू के टीले पाए जाते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, तो अगला है आपका पिंगो। क्या लिखा है, पिंगो। पिंगो स्थलाकृति की निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है, मरुस्थली में, कि समुद्र तटी में, कि परिहिमानी में, कि आधा क्या लिखा है अगाध सागरी में, मतलब आधा सागरी मतलब आधा आधा सागरी में। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किस में होता है, जो आपका पिंगो स्थलाकृति है किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो आपको बता दें परिहिमानी। किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो आपको बता दें परिहिमानी क्षेत्रों में आपका पाई जाती है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा गीजर भारत में बिहार प्रांत में स्थित है। ऑप्शन है आपका तपनी, यमुनोत्री, मणिकर्ण, सीताकुंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें जो आपका बिहार प्रांत में कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, तो आपको बता दें सीताकुंड। आपसे पूछ सकता है कि क्वेश्चन की जो आपका सीताकुंड है, सीताकुंड आपका मतलब किस जगह पर पाया जाता है, किस राज्य में पाया जाता है, तो आपको बता देना है कि बिहार में। कहाँ पर, तो आपको याद रखना है जो आपका बिहार राज्य है, बिहार राज्य में आपका सीताकुंड पाया जाता है। बात करें कि सीताकुंड क्या है, तो आपको बता दें प्राचीन हिंदू मंदिर है। तो आप लोग यहाँ तो गए होंगे ज़्यादातर लोग, तो जो आपका सीताकुंड है, सीताकुंड आपका प्राचीन हिंदू मंदिर है। और बात करें कि आपका जो सीताकुंड है बिहार में किस जगह पर है, तो आपको बता दें कि जो लोग गए होंगे वो लोग तो जानते होंगे, जो आपका सीतामढ़ी है, सीतामढ़ी के आपका किस गांव में, तो आपको बता दें पुनरौना गांव में। किस गांव में, तो जो आपका पुनरौना गांव है वहीं आपके सीताकुंड पाया जाता है मंदिर। तो आप लोग इसे एक बार हम फिर से दोहरा देते हैं, जो आपका सीताकुंड है,
सीता कुंड आपका कहाँ पर पाया जाता है, किस राज्य में, तो आपको बता दें बिहार में। बिहार के किस गांव में, तो आपको बता दें पुनौरा गांव में। सीतामढ़ी के पुनौरा गांव में आपका सीता कुंड पाया जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्नों में चलने से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, तो अगला है आपका कैलोरीमीटर। क्या लिखा है, जो आपका कैलोरीमीटर है क्या मापा जाता है, तो जो आपका कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है, तापमान मापा जाता है कि ऊष्मा की मात्रा मापा जाता है कि अवशोषण मापा जाता है कि रंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें जो आपका ऊष्मा की मात्रा है, ऊष्मा की मात्रा किससे मापा जाता है, तो आपको बता दें कैलोरीमीटर से। किससे मापा जाता है, तो आपको बता दें कैलोरीमीटर से आपका ऊष्मा की मात्रा मापा जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, प्रसिद्ध भौगोलिक। क्या लिखा है, जो आपका कोसमास है, जो आपका भौगोलिक ग्रंथ है, लेखक कौन है प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ के, कांट है कि रीटर है कि हम्बोल्ट है कि वारेनियस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो आपका भौगोलिक ग्रंथ है, भौगोलिक ग्रंथ के लेखक कौन है, तो आपको बता दें हम्बोल्ट हैं। कौन है, तो आपको बता दें हम्बोल्ट है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या है आपका कि मानव भूगोल। क्या लिखा है आपका प्रश्न, जो आपका 11 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछा है आपका मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी का चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनों के परिवर्तनशील आपका संबंधों का अध्ययन है। तो यही आपका जो पूछा है कि अस्थायी पृथ्वी का चंचल मानव के आपका है किसका कथन है, ब्लास का है कि हंटिंगटन का है कि के कू सेमूल, क्या लिखा है सेम्पुल को कि हम्बोल्ट का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो 11 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, तो जो आपका पृथ्वी एवं चंचल मानव की पारस्परिक आपका अध्ययन किसने किया था, किसका कथन है, तो आपको बता दे कू सेम्पुल की। किसकी है, तो आपको बता दे कू सेम्पुल की आपका कथन हो जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, तो अगला प्रश्न यहाँ पर आया है कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो जो आपका पृथ्वी है आपका सूर्य के चारों तरफ घूमता है, आप लोग तो भली भांति जानते होंगे। तो जो आपका पृथ्वी है आपका क्या है, जो आपका पृथ्वी है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो आप लोगों से प्रश्न क्या पूछा है, सर्वप्रथम की खोज किसने की थी, न्यूटन ने किया था कि डाल्टन ने कि कापरनिकस ने कि आइंस्टीन ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, जो आपका कापरनिकस है, कापरनिकस किसकी खोज किए थे, तो आपको बता दें सर्वप्रथम आपका पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है या घूमती है, किसने किया था, किस वैज्ञानिक ने, तो आपको बता दें कापरनिकस। किसने किया था, तो कापरनिकस। उसके बाद हम बात करते हैं जो आपका कापरनिकस वैज्ञानिक है, तो यह एक आपका गणितज्ञ भी है और खगोल शास्त्र विज्ञान भी है। तो आपको दोनों क्वेश्चन याद करना है कि खगोल शास्त्र ही नहीं बल्कि आपका गणितज्ञ भी थे। तो आपको जो कापरनिकस है दोनों आपका दोनों तरह के आपके वैज्ञानिक थे, खगोल शास्त्री भी थे और गणितज्ञ भी थे। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, जो आपका प्रश्न है 13 नंबर, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। तो जो आपका चंद्रमा की तरह कलाएं किस ग्रह में होती है, मंगल में होती है कि बुध में कि बृहस्पति में कि शनि में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध। जो आपका चंद्रमा की तरह आपका कलाएं किस ग्रह में पाई जाती है, तो आपको बता दें बुध। और एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है, तो जो आपका सौरमंडल है, सौरमंडल में आपका कुल ग्रह कितने पाए जाते हैं, तो आपको बता दें 8 ग्रह पाए जाते हैं। और सबसे बात करें कि जो आपका सबसे नज़दीक है, मतलब सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा हो जाता है, तो आपको याद रखना है बुध ग्रह। कौन सा हो जाता है, तो जो आपका सूर्य के नज़दीक है, निकटतम है ग्रह कौन सा हो जाएगा, बुध। अब बुध की बात करें तो बुध आपका कितने दिन में आपका परिक्रमण काल पूरा करता है एक चक्कर, तो आपको बता दें 88 दिन में। कितने दिन में पूरा करता है, तो आपको याद रखना है कि जो बुध है, बुध एक चक्कर पूरा करने में 88 दिन पूरा करता है। और जो आपका यहाँ से क्वेश्चन है कि जो आपका परिक्रमण काल है 88 दिन में, और सूर्य के निकटतम आपका ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो आपको याद रखना है बुध। क्यों निकटतम हो जाएगा, क्योंकि सूर्य के एकदम पास है, करीब है, तो इसलिए आपका नज़दीक हो जाएगा आपका राइट आंसर बुध। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है,
तो पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द का स्पष्ट किया जाता है? तो जो आपका आकृति है पृथ्वी की सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जाती है? चतुष्फलक से, कि नारंगी के से, कि आपका विषुवत रेखा से, कि आपका लक्षवध क्या है लद्धवक्ष गुलाब से? तो कौन सा हो जाएगा? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लद्धवक्ष। क्या लिखा है? जो आपका लद्धवक्ष है गुलाब, इसी से आपका जो पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग है, इसी से शब्द से हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? तो यहाँ पर लिखा है कि इक्वानॉक्स। क्या लिखा है? इक्वानॉक्स का तात्पर्य क्या है? तो जो वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं, रात की अपेक्षा दिन लंबे होते हैं। ऑप्शन सी दी आपका दिन की अपेक्षा रात लंबी होती है। ऑप्शन डी दी आपका वर्ष के सबसे छोटे दिन एवं सबसे छोटी रात होती है। तो जो आपका यहाँ पर प्रश्न पूछा है, जो आपका इक्विनॉक्स है, इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है? तो आपको बता दें कि समान, वह तिथि जब, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि में होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और बात करें कि जो आपका इसका इक्वानॉक्स का अर्थ क्या होगा, तो आपको हम बता चुके हैं कि इसका अर्थ होता है समान। तो वह तिथि जब दिन और रात समान होते हैं, अधिक मतलब अवधि में के होते हैं, तो उसके हम क्या बोलते हैं? तो आपको बता दें इक्वानॉक्स बोलते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? लगभग कितना है? तो जो आपका व्यास है, आपका विषुवतीय व्यास है कितना है? 12,700 किलोमीटर है, कि 12,750, कि 12,650, कि 12,600 किलोमीटर? तो आपको बता दिए आपका जो विषुवतीय व्यास है कितना है? तो आपको बता दें 12,750 कितना है? तो आपको याद रखना है 12,750 आपका हो जाएगा। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर बी। कितना हो जाएगा? जो आपका पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है 12,750 हो जाएगा। और बात करें कि यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है, तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ सका है, मतलब पूछा है एग्जाम में। तो जो आपका पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर आपका कितना डिग्री कोण मतलब झुकाई है? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो आपका पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री, कितना? जो आपका 23.5 डिग्री है, इतना कोण पर आपका पृथ्वी झुकी है। तो आपको ये भी क्वेश्चन याद करके जाना है। और जो आपका विषुवत व्यास है, विषुवत व्यास का लगभग कितना है? तो आपको बता दें 12,750 किलोमीटर है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? मैगलन। क्या लिखा है? मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? मंगल से, कि शनि से, कि बृहस्पति से, कि शुक्र से? तो कौन सा हो जाएगा? तो जो आपका मैगलन आपका अभियान है किस ग्रह से संबंधित है? तो आपको बता दें बृहस्पति। कौन सा ग्रह हो जाएगा? तो आपको बता दें बृहस्पति ग्रह हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? तो जो आपका अगला है यूरेनस। क्या लिखा है? यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्ष में लगाता है? 29 वर्ष में, कि 48 वर्ष में, कि आपका 84, कि 92? तो जो आपका यूरेनस है, यूरेनस आपका सौरमंडल का एक भाग है, मतलब सौरमंडल का एक ग्रह है। तो आपको बता दें कि सौरमंडल में आपका ग्रह कुल कितने हैं? तो आपको बता दें 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। यहाँ पर प्रश्न आपका पूछा है कि जो आपका यूरेनस आपका है सूर्य के चक्कर मतलब एक चक्कर कितना टाइम में लगाता है, कितने वर्षों में लगाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो आपको बता दें जो 48 वर्ष है, आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। यूरेनस सूर्य के मतलब एक चक्कर पूरा करने में आपका 48 वर्ष का टाइम लगाता है। और बात करें कि यहाँ पर जो यूरेनस है, यूरेनस सूर्य के लगभग कितना दूरी पर है? तो आपको बता दें 3 अरब। कितना है? तो जो आपका सूर्य है, सूर्य के 3 अरब दूरी पर आपका हो जाता है। तो आपको इसे अच्छे से याद कर लेना है कि जो आपका यूरेनस है, यूरेनस आपका 48 वर्ष में आपका एक चक्कर पूरा लगाता है सूर्य का। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है?
तो अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र, कौन सा पुत्र पूछा है? तो जो आपका पृथ्वी का पुत्र है, पृथ्वी का पुत्र किस ग्रह को बोलते हैं? बुध को बोलते हैं कि आपका शुक्र की, चंद्रमा की, मंगल। अब बात करें कि यहाँ पर पुत्र पूछा है, अगर पूछ लेता कि पृथ्वी की बहन, तो आपको बता दे जो आपका पृथ्वी की बहन है, तो पृथ्वी का बहन कौन हो जाएगा? तो आपको बता दे इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। कौन सा हो जाएगा? शुक्र। इसमें पूछा है आपका क्वेश्चन क्या, तो इसमें पूछा है कि जो आपका पृथ्वी का पुत्र किस ग्रह को बोलते हैं, तो आपको बता दें पृथ्वी का पुत्र किस ग्रह को बोलते हैं, तो आपको बता दें मंगल ग्रह को। किस ग्रह को? तो आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर डी। और वहीं पर बात करें कि जो आपका पृथ्वी का पुत्र, मतलब कु का मतलब क्या होता है? तो जो आपका कु है, कु का अर्थ होता है पृथ्वी, इसलिए हम पृथ्वी का पुत्र किसको बोलते हैं? तो मंगल ग्रह को। अगर पूछता कि पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहन हो जाएगा शुक्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंगल ग्रह। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र, क्या लिखा है? चंद्र है। तो जो आपका सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह कौन से हैं? बृहस्पति हैं कि मंगल हैं कि शनि हैं कि शुक्र है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? शनि ग्रह। कौन सा ग्रह हो जाएगा? सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह कौन सा ग्रह हो जाएगा? तो आपको बता दें शनि। और बात करें कि जो आपका सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं, तो आपको बता दें 82। कुल कितने उपग्रह हैं? तो आपको बता दें 82। और बात करें कि पहले कितने थे, तो पहले आपके थे 79, कितना 79 थे, और बाद में आपका 20 और बढ़े थे, मतलब खोजे गए थे। तो कुल मिला के आपका कितने हैं, तो आपको बता दें 82 हो जाएगा। तो आपसे प्रश्न पूछा था कि सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह कौन हो जाएगा, तो आपको बता दें शनि हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको टोटल आपके ज्योग्राफी से संबंधित 20 क्वेश्चन लेकर आए थे। तो डेली हम आपको बता दें कि अगर आप लोग यूपी पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम आपको बता दें कि जो आपका स्टडी टू सेल्फ है, जो आपका स्टडी टू सेल्फ चैनल है, इस चैनल पर आपको डेली आपको ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और स्टैटिक जीके के वीडियो मिलती है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना, ताकि और लोगों को जानकारी मिल सके। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।